गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूं मस्त होंगे, चकाचक होंगे और खुश होंगे। दोस्तों एएस एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है और मेरा नाम है अजय शर्मा। और आज हम लोग आपको पढ़ाने वाले हैं मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की कुछ धांसू ट्रिक बताएंगे, जिससे आप लोगों को मध्य प्रदेश का नॉलेज होगा। क्योंकि आज मैं आपको मैप के माध्यम से हर एक संभाग में कितने जिले हैं, कौन सा जिला किस संभाग में आता है, कहां पर उसकी लोकेशन है, कौन सा जिला किस राज्य को टच करता है, कर्क रेखा से गुजरने वाले कितने जिले हैं, कौन सा जिला गुजरता है, कौन सा नहीं गुजरता। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन जिनके बारे में आपको नहीं पता होगा, इस वीडियो से आपको पता चलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ और अपने सभी दोस्तों को सबसे पहले बुला लीजिए इस वीडियो की लिंक को शेयर करके। चलिए रही भाई, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। कौन कौन जुड़ गया है हमारे साथ, कमेंट में बताइए भाई। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हो, ये जो क्लास है वो है एमपी जीके की, एमपी जीके का ये सेकंड क्लास। तो सबसे पहले आप लोगों के लिए मैं कुछ मैप बना देता हूं मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश का हम लोग एक मैप बना लेते हैं, जिससे आप लोगों को थोड़ी सी जानकारी मिल पाए कि कहां पर कौन सा जिला आता है, और उसी से हम लोग आगे बढ़ेंगे। ये हमने रफ एक फिगर बना दिया है। रफली हमने क्या करा है, एक नक्शा बनाने की कोशिश करी। ठीक है, चलिए ये मध्य प्रदेश का एक हमने नक्शा बनाया है। चल कुछ क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछूंगा, वो आप लोगों को जवाब देना है। ठीक है, चलिए सभी लोग तैयार हो जाओ, कल के क्वेश्चनों को मैं पूछने वाला हूं आप लोगों से। चलिए जल्दी से बताओ, हमारी ऊर्जा राजधानी कौन सी है, मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी। कल मैंने बताया था, आप लोग जल्दी से बताओ मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। ठीक है, और एक प्रश्न पूछूंगा मैं आप लोगों से, इनमें से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। निम्नलिखित में से किस जिले से कर्क रेखा नहीं गुजरती है। पहला आपका आंसर है आगर मालवा, दूसरा आपका ऑप्शन है रीवा, तीसरा आपका ऑप्शन है उज्जैन, चौथा ऑप्शन है आपका सागर। चलिए जल्दी से बताइए, कमेंट करके बताइए। बहुत बढ़िया सिंगरौली, सभी का आंसर एकदम सही है। इसका आंसर आपको बताना है निम्नलिखित में से कर्क रेखा, ठीक है, निम्नलिखित में से कर्क रेखा किस जिले से नहीं गुजरती। सब लोग जवाब दो भाई। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों इसका आंसर, राइट आंसर है रीवा। रीवा से कर्क रेखा नहीं गुजरती है, अगर मालवा से कर्क रेखा गुजरती है, उज्जैन से गुजरती है और सागर से गुजरती है, रीवा से नहीं गुजरती। इसकी मैं ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, किस तरीके से आप 14 के 14 जिले याद कर सकते हो जो मध्य प्रदेश से कर्क रेखा से गुजरती है। ठीक है, अच्छा एक और क्वेश्चन बताइए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पूरी की पूरी जो पृथ्वी है, पूरी जो हमारी पृथ्वी है, उसका केंद्र बिंदु, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है। जल्दी से बताइए सभी लोग, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है। पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है वो बताना है आपको। पृथ्वी का केंद्र बिंदु, क्वेश्चन देखिए आप लोग, पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है, आप लोग जल्दी से बताइए, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन आपको बताना है अखंड भारत का केंद्र बिंदु बताना है आपको, केंद्र बिंदु बताइए अखंड भारत का। तीसरा क्वेश्चन बताइए वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु बताइए। तीसरा क्वेश्चन है मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु बताइए। ठीक है, आपको पृथ्वी का केंद्र बिंदु बताना है, अखंड भारत का केंद्र बिंदु बताना है, वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु बताना है और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु बताना है। जल्दी से कमेंट करिए, मैं देख लेता हूं, जल्दी से फटाफट बताना है आप लोगों को। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया।
बहुत सारे लोगों को पता है भाई, पहले की अगर क्लास ली है ना, आप लोगों को पता होगा। देखो भाई, पृथ्वी का केंद्र बिंदु मतलब पूरी पृथ्वी है, उसका एक केंद्र बिंदु है, मतलब जहां पर उसका सेंटर आता है पृथ्वी का, ठीक है, वो कहां पर आता है? पहले का आंसर सुन लो भाई, सभी लोग पहले का आंसर सुनेंगे, उज्जैन। उज्जैन महाकाल की जो नगरी है उज्जैन, वहां पर एक मंदिर है मंगलनाथ। मंगलनाथ भाई, मंगलनाथ जो मंदिर है वो पूरी की पूरी पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। सभी लोग ध्यान से सुनो, पृथ्वी का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है? उज्जैन में मंगलनाथ जो मंदिर है वो पृथ्वी का केंद्र बिंदु है। और दूसरा भैया, जिनकी कुंडली में मंगल होता है वो यहां पर जाकर अपनी कुंडली के मंगल को शांत करते हैं और उनकी शादियां होती। तो आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे लोगों की कुंडली में अगर मंगल होता है तो यहां पर मंगलनाथ मंदिर में भगवान शिव कर भात भेंट चढ़ती है और उसकी पूजा अर्चना होती है, फिर जाके मंगल शांत हो जाता है और फिर शादियां होती। ठीक है, तो पृथ्वी का केंद्र बिंदु कहां पर है? उज्जैन। उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर, ठीक है, उज्जैन में मंगलनाथ मंदिर, सभी लोग याद से सुनना, ठीक है। अखंड भारत का सुनो भाई, अखंड भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? बैतूल। बैतूल वालों कोई हो तो बताना। अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो है बैतूल। बैतूल में एक जगह है उसका नाम है बरसाली। बरसाली। अखंड भारत समझ रहे हो भाई? अखंड भारत तब होता था जब भूटान, नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सभी एक ही था, उसे अखंड भारत कहते थे। ठीक है, अखंड भारत मतलब आपका ये पूरा का पूरा अफगानिस्तान हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है, ये पूरा का पूरा अखंड भारत है। और उस अखंड भारत का जो केंद्र बिंदु है वो कौन सा है? बैतूल। बैतूल कहां पर भाई? यहां पर बैतूल है, आपने देखा होगा बैतूल, यहां पर बैतूल आता है। तो बैतूल क्या है? अखंड भारत का केंद्र बिंदु। बैतूल में एक जगह है बरसाली, देख लो भाई कैसा नाम है, बर और साली, ठीक है भाई, बरसाली। अब वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु हमारा कौन सा है? विदिशा। सम्राट अशोक की नगरी विदिशा, ठीक है, सम्राट अशोक की नगरी है विदिशा और वो वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु है, ध्यान रखना आप लोग। वर्तमान भारत का केंद्र बिंदु कौन सा है? विदिशा। और मध्य प्रदेश का केंद्र बिंदु आता है सागर। मध्य प्रदेश का जो केंद्र बिंदु है वो है सागर, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, तो आप लोग समझ गए, 4 क्वेश्चनों का आंसर आप लोगों ने दिया, ठीक है। अब मैं इसे थोड़ा सा रफ करता हूं और आपको देखो कुछ स्पेशल चीज बताता हूं जिससे मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन बनता है। मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन बनता है, उसे आप लोग ध्यान से समझना। देखो भाई, मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन बनता है, कल भी मैंने समझाया था आप लोगों को, आज मैं फिर समझाने वाला हूं आप लोगों को। देखो दोस्तों मेरे, ये पृथ्वी है, ये पूरी की पूरी पृथ्वी है। आज से हम लोग 100 अरब साल पहले चलते हैं, 100 अरब साल पहले, ठीक है, 100 अरब साल पहले। समझना भाई, पूरी जो पृथ्वी थी ना, पूरी पृथ्वी, आज आप लोग पृथ्वी पे क्या देखते हो? 7 महाद्वीप देखते हो। कौन कौन से महाद्वीप देखते हो आप? एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये जो महाद्वीप देखते हो ना आप, 7 महाद्वीप। ऐसा कुछ नहीं होता था। 100 अरब साल भाई बहुत होते हैं, 100 साल मतलब 100 अरब साल पहले की बात है। पूरी की पूरी पृथ्वी पर एक ही लैंड था, एक ही जगह थी और पूरा पानी पानी भरा था। पूरी पृथ्वी पर क्या था? एक लैंड थी और हर जगह क्या भरा था भाई? पानी भरा था। समझना, यहां से मध्य प्रदेश का एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। पूरी की पूरी पृथ्वी पर पानी भरा था और एक लैंड था और ये पूरा का पूरा पानी था, एक सागर कहलाता था। ये थेथिस सागर कहते थे इसे, थेथिस सागर। ये पूरा का पूरा क्या था? थेथिस सागर था। और ये पेंथालासा कहते थे इसे, पेंथालासा, नाम अलग सा है, आप समझना बस, आपके काम का नहीं है। तो ये पूरा का पूरा पानी भरा रहता था, ठीक है। और ये पूरा का पूरा एक टापू था और पूरा पानी था पृथ्वी पर। तो इस टापू का नाम क्या था? पेंथालासा। अब ये क्या हुआ, ये जो टापू है ना, ये 2 भागों में, कुछ समय बाद भाई हलचल हुई, पृथ्वी जब घूमती है तो हलचल के कारण ये 2 भागों में टूट गया। ये जो था ये 2 भागों में टूट गया था। नीचे वाले का नाम रखा गोंडवाना, गोंडवाना, समझना आप लोग, नीचे वाले लैंड का नाम रखा हमने भाई, बाद में हमने ये पूरी थ्योरी है, एक सिद्धांत है। नीचे वाला गोंडवाना था और ऊपर वाला कौन सा था? यूरेशिया, यूरेशिया,
यूरेशिया नाम था भाई, ऊपर वाले का यूरेशिया रख दिया, नीचे वाले का गोंडवाना था। ठीक है, तो वर्तमान में जो आपने देखा ना एशिया में आपने चाइना हो गया, ठीक है, चाइना, आपका यूरोप, आपका रशिया, तो जितने भी ऊपर वाले जो हैं उत्तरी अमेरिका, ये सब यूरेशिया के पार्ट थे। और नीचे वाला जो पार्ट है ना गोंडवाना, ये जो गोंडवाना है ना, इसमें आपका देखो अफ्रीका, इंडिया। अब ये गोंडवाना में क्या हुआ समझना, आप इधर देखो, ये गोंडवाना में कुछ हलचल हुई, इसके कारण इसका टुकड़ा टूट गया। पानी में क्या हुआ, गोंडवाना का एक टुकड़ा टूट गया ऐसे, ये तो आपका अफ्रीका बन जाएगा। और यहां एक टुकड़ा टूट गया जिसका नाम ये गोंडवाना का ही टुकड़ा था। ठीक है, अब क्या हुआ, कुछ समय बाद ये जो टुकड़ा था ना टूट टूट के खिसक खिसक के पानी में खिसक खिसक के यहां जाके जुड़ गया, ये यहां जाके ऐसे जुड़ गया, ये पूरा का पूरा हिस्सा यहां जाके जुड़ गया। जो आप वर्तमान में भारत देखते हो ना, जैसे ही ये जो टुकड़ा था ये टूट के ऊपर वाले के हिस्से से जुड़ा, एक बहुत ही ताकत से प्रेशर से गया और यहां से उठ के उठ गया, ऐसे ऊपर उठ गया और दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ बना दिए इसने। दुनिया के सबसे बड़े पहाड़ जिसे हम लोग हिमालय के नाम से जानते हैं, हिमालय, हिमालय पे माउंट एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट, हिमालय पे माउंट एवरेस्ट सुना है आपने, 8,800 कुछ मीटर उसकी ऊंचाई है, दुनिया के सबसे बड़ा पीक। ये जो हिमालय का ही हिस्सा है, हिमालय कैसे बना, ऊपर तो यूरेशिया था, नीचे से गोंडवाना का एक जो टुकड़ा था वो ऊपर जाके चला गया और ये जो हिस्सा है जो भारत आज हम लोग देखते हैं वो गोंडवाना का ही हिस्सा था। गोंडवाना का तो नीचे पार्ट था, उसके जो टूट के गया है उसी का हिस्सा हम लोग बोलते हैं, गोंडवाना का हिस्सा है हमारा भारत। और भारत के अंदर ही हमारा कौन सा है, मध्य प्रदेश। ठीक है, भारत के अंदर हमारा कौन सा आता है, मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन पूछा जाता है मध्य प्रदेश किस, मध्य प्रदेश पूर्व जमाने में, मध्य प्रदेश पूर्व जमाने में किस पार्ट का हिस्सा था, तो क्या बोलोगे, गोंडवाना पार्ट का हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है हमारा मध्य प्रदेश। समझ गया, ये नीचे से टूट के आया है, अलग ही इसकी कहानी है, पूरा आपको जब ज्योग्राफी पढ़ाएंगे बहुत शानदार तरीके से पढ़ाएंगे। पर एक क्वेश्चन यहां से बनता है कि मध्य प्रदेश किस लैंड का हिस्सा है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा है, आप समझ गए होंगे। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। चलिए अब ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, अब हम लोग मध्य प्रदेश पे आ जाते हैं वापस से। तो मध्य प्रदेश के बारे में आप लोग चीजों को समझना, ये पूरा का पूरा जो आपका मध्य प्रदेश है, देखो भाई सभी लोग देखो, ये पूरा का पूरा मध्य प्रदेश है। अगर आपसे इसकी लोकेशन पूछे मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है भाई, ये गोंडवाना, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। ठीक है, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है। अब यहां पे आप लोग समझो, गोंडवाना लैंड का हिस्सा रहा है और यहां पर एक क्या है, बुरहानपुर, बुरहानपुर सबसे दक्षिणी हिस्सा है और ये मुरैना सबसे ऊपरी हिस्सा है, मैंने कल बताया था आपको। और ये सिंगरौली है, ये सबसे पूर्वी हिस्सा है। और ये यहां पर क्या पड़ता है, यहां पर एक पड़ता है आपका जिला है अलीराजपुर, अलीराजपुर, अलीराजपुर सबसे पश्चिमी जिला है, पश्चिमी जिला। कल मैंने बताया था ये सिंगरौली, सिंगरौली कैसा जिला है, पूर्वी जिला है भाई, याद रखना है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और नीचे कौन सा है, बुरहानपुर, बुरहानपुर, ऊपर कौन सा है, मुरैना। डिवीजन कर रहे हैं फटाफट, बुरहानपुर और मुरैना। बुरहानपुर से मुरैना की जो लंबाई है, ये पूरे मध्य प्रदेश की अगर लंबाई देखें तो वो कितनी है, और ये चौड़ाई अलीराजपुर से सिंगरौली तक की जो चौड़ाई देखे वो कितनी है, ये आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश की चौड़ाई पूछे और लंबाई पूछे तो कैसे रखना है आपको, देखो ट्रिक, आपको लिखना है 5 6 7 8, ऐसा लिखोगे आप 5 6 7 8। अगर मध्य प्रदेश की लंबाई पूछे तो बीच में जीरो लगा देना, तो ये आपकी लंबाई हो गई। और आपसे चौड़ाई पूछे मध्य प्रदेश की कितनी है तो पीछे जीरो लगा देना, तो चौड़ाई हो जाएगी, चौड़ाई और लंबाई। देखो भाई आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि मध्य प्रदेश की वर्तमान जो मध्य प्रदेश है उसकी लंबाई कितनी है, तो क्या बोलोगे 605 किलोमीटर। पूछा जाए मध्य प्रदेश की लंबाई ये होती है ना, लंबाई है 605 किलोमीटर और चौड़ाई कितनी है 870 किलोमीटर है चौड़ाई। ठीक है, और देखना यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, बुरहानपुर में कौन सा अक्षांश लगता है, कल मैंने आपको अक्षांश बताया था, कौन कितने अक्षांश आता है, 21 डिग्री 6 मिनट से लेकर 21 डिग्री 6 मिनट पूर्वी उत्तरी अक्षांश, पूर्वी उत्तरी अक्षांश 21 से लेकर 26 डिग्री 30 मिनट तक आपका रहता है। बुरहानपुर कहां पर है, 21 डिग्री 6 मिनट, और मुरैना कहां पर आता है 26 डिग्री
30 मिनट तक। और यहां पर जो अलीराजपुर है वो कितना है, 74 डिग्री 96 मिनट से लेकर 82 डिग्री 48 मिनट तक, 82 डिग्री 48 मिनट तक। ठीक है, 82 डिग्री 48 मिनट तक। चलिए बहुत सही। ठीक है, इतना कल हमने बता दिया था आप लोगों को, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम लोग किस चीज पे बात करेंगे, चर्चा करेंगे, वो देखो। आज हम लोग मध्य प्रदेश के पूरे देखो, मध्य प्रदेश में 52 तो जिले हैं, इनके बारे में चर्चा करेंगे। 52 जिलों को याद करवा देंगे, ट्रिक से आपको याद करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, बस बने रहना आखिरी तक। और 10 संभाग हम लोग याद करने वाले हैं, और प्रत्येक संभाग में कितने जिले हैं वो भी हम याद करेंगे, और कौन से संभाग में कौन सा जिला आता है उसकी लोकेशन मैप में हम लोग बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। ठीक है, ये पूरा का पूरा हम लोग बहुत अच्छे से मैप में एक बार बनाने वाले हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। आज हम लोग 52 जिले 10 संभाग को याद करेंगे, और मध्य प्रदेश में आज हम लोग देखो और क्या देखने वाले हैं कि मध्य प्रदेश के ये वाले जिले, ये कौन सा राज्य है उसको टच करते हैं, इधर कौन सा राज्य है, इधर कौन सा राज्य है, इधर कौन सा राज्य है। प्रत्येक क्वेश्चन जो जो बनते हैं वो आज हम लोग देखने वाले हैं। चलो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो। चलो मैं इसको रफ कर रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो आप लोग। भाई कल ये हो गई थी, आज देखो नया हम लोग क्या सीखते हैं। कल का रिवीजन कराया मैंने, कल ये पूरा का पूरा हो चुका था। आज हम लोग नई चीज सीखेंगे। देखो भाई इधर सुनो, वापस से हम लोग एक नक्शा बनाते हैं मध्य प्रदेश का। आप लोग भी बनाना सीख लो, मध्य प्रदेश का एक रफ नक्शा बनाना आना चाहिए, बहुत से बच्चे बना ही नहीं पाते हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं परफेक्ट आपको बनाना है, पर ऐसा बनाओ कि थोड़ा सा लगे बस। ठीक है, ये हमने मध्य प्रदेश का नक्शा बना लिया। चलो समझना आप, अब आप लोग समझना एक बार, पहले से अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। तो यहां पर 52 जिले हम लोग लिखेंगे, 52 जिले। वर्तमान में 52 जिले, कंफ्यूज मत होना, कुछ लोग 55 बोल रहे हैं, कुछ लोग 53 बोल रहे हैं, आप लोग 52 याद रखना, और जैसे ही बढ़ेंगे हम लोग बता देंगे आप। और 10 संभाग है। संभाग क्या होता है भाई, संभाग होता है बड़ा। संभाग में क्या होते हैं, कई जिले आते हैं। संभाग बड़ा होता है, मतलब देखो क्या होता है, बहुत सारे जिले जो होते हैं ना, अब जिले भाई 52 जिले हैं, 52 जिलों को देखरेख करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, इसलिए हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ जिलों को मिलाकर एक संभाग बना देते हैं। ठीक है, कुछ जिलों को मिलाकर एक संभाग बना देते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा रहता है आपकी जो राजनीति के हिसाब से, ज्योग्राफी के हिसाब से, या बहुत सारी चीजों के हिसाब से अच्छा रहता है। तो यहां पर हमारे 10 संभाग कौन कौन से कल मैंने बताए थे, आज मैं फिर बताऊंगा, आपको याद हो जाएंगे। देखो बड़े बड़े जो महानगर है हमारे मध्य प्रदेश के, उनके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। यहां पर तो आपका आता है ग्वालियर, ग्वालियर। ठीक है, स्टार लगा देता हूं, ग्वालियर। यहां पे देखो आता है भोपाल, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल, ये ग्वालियर, ये भोपाल। यहां पर आता है आप लोगों का इंदौर। ठीक है, इंदौर के बाद यहां पर आता है आपका जबलपुर, जबलपुर। ठीक है, ये जबलपुर बना दिया। तो ये चार तो आपको बाकायदा याद हो गए, ये हमारे संभाग भी हैं, इंदौर, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर। मध्य प्रदेश के नक्शे में यही देखने को मिलेंगे आपको। इधर कोने में है इंदौर, बीच में है भोपाल, यहां पर है ग्वालियर, यहां पर है जबलपुर। ठीक है, तो 4 संभाग तो ये हो गए। अब देखो कैसे याद करेंगे, भोपाल के ऊपर यहां पर आता है सागर संभाग। कौन सा संभाग आता है, सागर संभाग। जबलपुर के ऊपर यहां पर आता है रीवा संभाग, रीवा संभाग। ठीक है, इंदौर के ऊपर यहां पर आता है उज्जैन संभाग, उज्जैन संभाग। ठीक है, याद कर लिया आपने। देखो इंदौर के ऊपर आता है उज्जैन, भोपाल के ऊपर आता है सागर, ग्वालियर के ऊपर आता है चंबल, चंबल संभाग। और जबलपुर के नीचे आता है यहां पर शहडोल, शहडोल संभाग। और भोपाल के नीचे आता है नर्मदापुरम, नर्मदापुरम संभाग। ठीक है, हो गए ये पूरे के पूरे 10 संभाग है, इनको याद करना है, बहुत आसान है। देखो भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, जबलपुर याद करेंगे, इंदौर के ऊपर उज्जैन याद करेंगे, भोपाल के ऊपर सागर याद करेंगे, ग्वालियर के ऊपर चंबल याद करेंगे, जबलपुर के ऊपर रीवा याद करेंगे, जबलपुर के नीचे शहडोल याद करेंगे।
उस साइड कोने में। ठीक है, क्लियर है क्या? जल्दी बताओ फटाफट। अब देख लो, एक बार ध्यान से समझना, कौन से संभाग में कितने जिले हैं, मैं यही लिख देता हूं। सबसे पहले अगर हम भोपाल की बात करें, भोपाल संभाग में 5 जिले आते हैं। भोपाल संभाग में कितने जिले हैं? 5 जिले हैं। ठीक है भाई। इंदौर संभाग में कितने जिले हैं? इंदौर संभाग में 8 जिले हैं। जबलपुर संभाग में कितने जिले हैं? 8 जिले हैं। ठीक है। अगर उज्जैन संभाग की बात करूं तो 6 जिले हैं भाई। सागर संभाग की बात करूं तो 6 जिले हैं। ग्वालियर संभाग की बात करूं तो 5 जिले हैं। चंबल संभाग की बात करें तो 3 जिले हैं। ठीक है। नर्मदापुरम में कितने हैं? 3 जिले हैं। शहडोल में कितने हैं? 3 जिले हैं। रीवा में कितने हैं? 4 जिले। याद हो गया? ठीक है। देखो एक बार और लिख देता हूं आपको याद कराने की, देखो किस तरीके से याद होगा, दिमाग में सेट होगा, कभी जीवन में नहीं भूलोगे। देखो एक बार और मैं आप लोगों को कोशिश कराता हूं याद करने की। देखो भाई यहां पे समझना आप लोग, 4 बड़े बड़े जो राज्य हैं, सॉरी 4 जो बड़े बड़े जिले हैं, बड़े बड़े जो संभाग हैं, वो है इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर। ठीक है। भोपाल में है 5 तो ग्वालियर में भी है 5। भोपाल में 5 तो ग्वालियर में 5। इंदौर में 8 तो जबलपुर में भी 8। याद कर लोगे? भोपाल में 5, ग्वालियर में 5, इंदौर में 8, जबलपुर में 8। ठीक है भाई। अब इसके बाद देखेंगे हम लोग, चंबल में 3, चंबल में 3, ऊपर वाले में 3 तो नीचे वाले में भी 3 और इधर कोने वाले में भी 3। ऐसे याद हो जाएगा। ऊपर वाले में 3, चंबल में 3 है, नर्मदापुरम में 3 है, शहडोल में 3 है। याद हो गया? अब देखो उज्जैन, उज्जैन थोड़ा सा बड़ा संभाग है, इसमें 7 जिले आते हैं। सागर इस उज्जैन से थोड़ा छोटा है, इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। अब क्या बचा आपका? रीवा, रीवा में 4 जिले आते हैं। रीवा, ठीक है। रीवा में कितने जिले आते हैं? 4 जिले आते हैं। रीवा में 4 जिले आते हैं। चलो भाई, अब देखो, अब आपको कैसे देखना है। अब ये भोपाल जो है, भोपाल में 5 कौन कौन से जिले आते हैं वो हमको देखना है। इंदौर में 8 कौन से जिले आते हैं वो हमको देखना है। उज्जैन में कौन कौन से आते हैं वो हमको देखना है। नर्मदापुरम में कौन से आते हैं वो हमको देखना है। मतलब सभी संभाग में हमको जिले देखना है। उससे पहले मैं आप लोगों को एक नई चीज बताऊंगा, फिर हम लोग इसके याद करेंगे। पहले जिलों के बारे में, हम जो 52 जिले हैं उनको पहले जान ले, उनके नाम कौन कौन से, फिर हम लोग संभाग में देखेंगे। बस अभी आप इतना देख लो। अब देखो मैं आप लोगों को क्या बता रहा हूं वो ध्यान से सुनना। ये जो मध्य प्रदेश है ना, यहां से देखो, यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर यहां तक की अगर हम लोग बात करें, इस साइड जो ऊपर की साइड आता है उत्तर प्रदेश, ऊपर की साइड कौन सा आता है? उत्तर प्रदेश। यहां से लेकर यहां तक, यहां से लेकर अगर यहां तक की बात करें, ये यहां से लेकर यहां तक आता है आपका राजस्थान, और ये नीचे छोटा सा है गुजरात, और इसके सबसे नीचे आता है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, और यहां से आता है छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़। तो समझो भाई, हमारे जो ऊपर का हिस्सा है वो उत्तर प्रदेश है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, यूपी वाले भाई। इस साइड है हमारा राजस्थान, राजस्थान इस साइड। इधर छोटा सा देखो है गुजरात, छोटा सा गुजरात। 2 जिले मिलते हैं, ये है महाराष्ट्र, ये है छत्तीसगढ़, और ये है आपका उत्तर प्रदेश। ठीक है, समझ गए? ये है यूपी, ये है राजस्थान, ये है गुजरात, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और यूपी वापस से आ गए। तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछे, बताओ हमारे कितने पड़ोसी राज्य हैं, कमेंट में बताओ जल्दी से, मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं? जल्दी से कमेंट में बताएंगे मध्य प्रदेश के कितने पड़ोसी राज्य हैं, गिन के बताओ। कमेंट में लिखो यार। बहुत बढ़िया, सभी लोग बोल रहे हैं 5 राज्य हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। चलो, अगर आप लोगों से बोला जाए तो बताओ कि मध्य प्रदेश का वो सबसे छोटा राज्य कौन सा है जिससे मध्य प्रदेश सीमा मिलाता है?
सबसे छोटा मतलब मध्य प्रदेश के सबसे कम जिले किस राज्य से मिलते हैं? तो ध्यान देखो, आप लोग ध्यान से समझो। मध्य प्रदेश की जो गुजरात है, मात्र 2 जिले, गुजरात से मात्र 2 जिले मिलते हैं। गुजरात से कितने जिले मिलते हैं? मात्र 2 जिले मिलते हैं। ऐसे ही कुछ राजस्थान से मिलते हैं, कुछ उत्तर प्रदेश से मिलते हैं, कुछ छत्तीसगढ़ से मिलते हैं, कुछ महाराष्ट्र से मिलते हैं, वो हम लोग देख लेते हैं। सर 5 राजस्थान, गुजरात, बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताओ मुझे, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए ऐसा कौन सा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश जिसके साथ सर्वाधिक सीमा बनाता है? जल्दी से आंसर दो। ऐसा कौन सा राज्य है जिससे मध्य प्रदेश सर्वाधिक सीमा बनाता है? मैं देखता हूं, आप लोग जल्दी से बताओ फटाफट। बहुत बढ़िया, यूपी से ना, यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है। चलो भाई मैं बीच वाला मिटाता हूं। अब देखो मैं बताना चाहता हूं आप लोगों से कि यूपी से सर्वाधिक सीमा बनाता है। बहुत बढ़िया, बहुत सारे लोगों ने सही बताया। कितने जिले मिलते हैं? यह सवाल उठता है कि भाई कितने जिले मिलते हैं, यहां से क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। देखो अभी हम लोग देख लेते हैं यूपी के साथ। भाई जब यूपी के साथ वाली कहानी आएगी तो आप लोगों को पता ही है, मैं एक कहानी सुनाऊंगा आप लोगों को। चलो बाद में हम लोग पढ़ेंगे, कहानी सुनते हैं। सभी लोग कहानी सुनना चाहोगे? कहानी के माध्यम से आप लोग बहुत जल्दी से याद कर लोगे कितने जिले मिलते हैं यूपी से। ठीक है, यूपी से कितने जिले मिलते हैं वो हम लोग याद कर लेंगे, कहानी के माध्यम से याद कर लेंगे। कहानी क्या दिमाग में थोड़ा सेट हो जाती है और उससे आप लोगों को चीजें याद हो जाती है। ठीक है, चलो मेरी बात सुनना ध्यान से। मैं क्या कहना चाहता हूं आप लोगों से कि भाई आप लोगों को एक चीज याद रखना है। एक कहानी सुन रहा हूं मैं, आप लोग वो कहानी सुन लो, थोड़ा सा आपके दिमाग में चीजें याद हो जाएंगी। कुछ लोग इसे मजाक में मत लेना, सिर्फ सुन लो एक बार। आपको थोड़ा सा क्या लिंक वाइज आपको क्या होगा, एक सीक्वेंस वाइज जिले याद हो जाएंगे जो उत्तर प्रदेश से लगते हैं। तो देखो लो, हमारी जो कहानी है उसका जो हीरो है वो है मोर। कौन है भाई हीरो? मोर उसका क्या है? हीरो है। अब मोर क्या होता है, अपनी मौसी के यहां, मोर अपनी मौसी के यहां, कहां पर? यूपी में। मोर की जो मौसी है वो कहां पर रहती है? यूपी में रहती है। वहां पर वो जाता है, किस में जाता है? वो तेरहवीं खाने जाता है। तेरहवीं समझते हो? उसके मौसी के यहां कोई निपट गया होगा तो उसकी जो तेरहवीं होती है, तेरहवीं चौदहवीं जो होती है, वो खाना खाने वहां पर जाता है, घूमने जाता है। तो क्या होता है उसके साथ? पूरी कहानी सुनना, उससे आप पूरे के पूरे जिले याद हो जाएंगे। जब मोर क्या होता है, अपनी मौसी के घर खाना खाने जाता है तो वहां पर उसे क्या मिलता है? उसे वहां पर भिंडी की सब्जी मिलती है और पूरी मिलती है। पूरी समझते हैं ना, पूरी खाते हैं हम लोग, पूरी। तो भिंडी की सब्जी और पूरी मिलती है। जैसे ही मोर भिंडी की सब्जी खाता है तो उसके दांतों में फंस जाती है। भिंडी उसके किसके दांतों में फंस जाती है? मोर के दांतों में फंस जाती है। तो अब मोर क्या करे भाई? मोर परेशान हो गया, दांतों में फंस गई। तो मोर क्या करता है, एक अशोक नाम का, मोर को कोई बताता भाई अशोक नाम के कोई डॉक्टर हैं, उनके पास चले जाओ, वो निकाल देंगे। तो मोर क्या करता है, अशोक नाम के डॉक्टर के पास जाता है। तो जो अशोक डॉक्टर रहते हैं वो क्या करते हैं, अशोक जो डॉक्टर रहते हैं वो एक नीम के पेड़ के नीचे छतरी लगा के बैठे रहते हैं। अशोक डॉक्टर कहां बैठे रहते हैं? नीम के पेड़ के नीचे छतरी लगा के बैठे रहते हैं। और वो क्या करते हैं, जैसे ही मोर आता है, मोर को पहले तिलक लगाते हैं। मोर को क्या करते हैं, पहले भाई वो इलाज करने का एक अलग ही तरीका रहता है, वो मोर को तिलक लगाते हैं। ठीक है, सागर का पानी पिलाते हैं, सागर का पानी पिलाते हैं और उसे 7 तरह की दवाई देते हैं। फिर भी उसकी जो दवा है जो काम नहीं करती। आखिरी में वो क्या लेते हैं, एक सींग लेते हैं, सींग से मोर के दांत में जो भिंडी फंसी थी वो निकाल देते हैं, काम खत्म। और भिंडी उसके दांत से निकल जाती है, मोर खुश हो जाता है, उसको मजा आ जाता है। समझ रहे हो आप बातों को? बस कहानी हो गई खत्म। एक बार और सुन लो, आपके दिमाग में सेट हो जाएगी। जितने भी जिले हैं सीक्वेंस में आपके याद हो जाएंगे। कहानी बस सीक्वेंस में आप लोग याद रखना। एक बार सुनो क्या था। एक मोर है, मोर अपनी मौसी के यहां 13वीं खाने, कहां पर जाती है? उत्तर प्रदेश जाती है 13वीं खाने। ठीक है, 13वीं खाने जाती है तो क्या हो जाती है, उसे क्या मिलती है?
उसे भिंडी की सब्जी मिलती है, और क्या मिलता है, भिंडी की सब्जी के साथ उसे पूरी मिलती है। जैसे ही वो भिंडी की सब्जी खाती है तो भिंडी की सब्जी उसके दांत में फंस जाती है। जब दांत में फंस जाती है तो लोग उसे कहते हैं भाई डॉक्टर अशोक के पास चले जाओ। वो अशोक जो डॉक्टर होता है वो नीम के पेड़ के नीचे छतरी लगाकर बैठा होता है। जैसे ही मोर आती है तो मोर को वो तिलक लगाता है, सागर का पानी पिलाता है, 7 दवाएं देता है। 7 दवाएं देने के बाद भी उसकी जो दांत से भिंडी नहीं निकलती तो वो आखिरी में सींग लेता है, और सींग लेने से उसके दांत में जो दवा थी उसको भिंडी थी उसे निकाल के फेंक देता है। तो इस तरीके से कहानी हो गई खत्म। अब कहानी को देखो, आप पूरी की पूरी कहानी को देखो। यहां पर मैं क्या बना रहा हूं देखना, आप लोग कहानी समझते जाएं, सुनते जाएं। देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, देखो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, यहां पर आता है आप लोगों का मुरैना। मुरैना मतलब मोर, मुरैना हो गया मतलब मोर। मुरैना यूपी से टच करता है, ठीक है। अब मुरैना कहां जाता है, यूपी जाता है 13वीं खाने, तो मतलब 13 जिले मध्य प्रदेश के 13वीं जा रहा है, तो 13 जिले क्या होते हैं। और अब क्या हो गए, 14 हो गए, एक और नया जिला बन गया, तो अब 14वीं खाने चला गया, ऐसे मान लेना। 13वीं खाने गया और एक बढ़ गया, तो 14 जिले इससे टच करते हैं। तो जैसे ही वो जाता है तो वहां पे क्या होता है भाई, यहां पर उसके दांत में भिंडी फंस जाती है। तो भिंडी की सब्जी खाता है ना, तो भिंड कहां फंसती है, दांत में। तो यहां पर आता है आपका दतिया, ये मुरैना हो गया। यहां पर आती शिवपुरी, क्या आती, शिवपुरी। मुरैना यहां पे होता है, सॉरी कहां लगा दिया मैंने, ये होता है मुरैना, पहला मुरैना टच करता है, यहां पे आते पुरी खाता है वो, शिवपुरी। शिवपुरी है ये, ठीक है, दोनों जगह टच करती है शिवपुरी। ये मुरैना, ये शिवपुरी, ये दतिया। फिर यहां पर आता है उसका अशोकनगर, अशोकनगर, ठीक है, अशोकनगर। अशोकनगर जो डॉक्टर होते हैं अशोक कहां पे बैठे रहते हैं, नीम के पेड़ के नीचे। यहां पर आता निवाड़ी, नीम के नीचे बैठे रहते हैं, क्या करके, छतरी खोल के, तो छतरपुर। सागर का पानी पिलाते हैं, सागर का पानी पिलाते हैं, और तिलक लगाते हैं यहां पर टीकमगढ़। तिलक से क्या याद रखोगे, टीकमगढ़, ठीक है। 7 प्रकार की दवा देते, तो यहां पे आ गया सतना। दवा देते रीवा, रीवा में दवा में बा आता है ना, रीवा। फिर आखिरी में भी नहीं निकलता तो क्या कर लेते हैं, वो क्या कर लेते हैं, यहां पर सींग से भिंडी निकाल लेते हैं, सींग से, सींग रौली। चलो अब ये 14 कैसे होगा, इसे ध्यान से समझना है। स्टार जो 14 बताए, वैसे वो 13वीं खाने जाता है, याद रखना। यहां पर जो सीधी है, यहां पर एक सीधी भी है ना, तो वो सीधी डाउटफुल है यार। कहीं किताबों में कुछ मिलता है वो सीधी टच करता है, कहीं मिलता है नहीं करता टच, पर आप लोग मान लेना सीधी भी टच करता है, इसलिए वो हो जाते हैं 14 जिले। तो पूरा का पूरा सीक्वेंस में अगर आप लोग कहानी याद है तो पूरे सीक्वेंस में आपको जिले याद हो गए। देखिए मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली याद हो गए। कहानी दिमाग में लगाते जाओ, जैसे आगे थोड़ी थोड़ी याद आती जाएगी आपको, आप लिखते जाओगे। मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। तो ये 14 हो गए। ये सीधी ना डाउटफुल है, थोड़ा सा इसका ना टच करता है, थोड़ा सा पार्ट टच करता है, मैप में आपको दिखेगा नहीं, इसीलिए आप लोग इसको 14 मान लेना, ठीक है। सीमा क्या बोल रही, आप ही तो बोले थे 3 पत्ते बने हैं, क्या बोल रहे हो, कुछ समझ नहीं आ रहा है। सीमा हर बार बोल रही हैं आप ही तो बोले थे। चलो क्या पता क्या कमेंट कर रहे हैं आपस में। सीमा एक बार और लिखो। अरे तो निवाड़ी तो बन गया, निवाड़ी पहले बना है, जो 52वां जिला है ना वो निवाड़ी बना है। 3 नहीं बने हैं, कौन कौन से नहीं बने, चाचौड़ा अभी प्रस्तावित है, नागदा और सतना, ठीक है। चलो इस सीक्वेंस में याद हुए कि नहीं हुए, देखो एक बार और। मुरैना, मुरैना के बगल में भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। तो ऐसे याद रखोगे 14 जिले टच करते हैं किससे, उत्तर प्रदेश से। डाउट में है ये क्वेश्चन, कभी नहीं पूछा जाएगा सीधी टच करता है कि नहीं करता, सीधी थोड़ा सा टच करता है, पर ये आपको मैप में नहीं मिलेगा। चलिए न्यू जिला जो है वो निवाड़ी है, जो आपका 52वां जिला बना था वो है निवाड़ी, ठीक है। निमाड़ी, निवाड़ी ने निमाड़ी, निवाड़ी, निवाड़ी। चलो अब देखो ये जो मोर है ना, बात समझना भाई, याद हुए कि नहीं, कमेंट में जल्दी से बताओ आपको याद हुए कि नहीं।
जल्दी से कमेंट में बताओ आपको याद हो रहे हैं कि नहीं। अच्छा 13 बता तो रहा हूं मैं, 13 ही है। गिन के देखो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। एक छूट गया ना, पानी पिलाता है ना सागर का पानी, तो यहां पर पन्ना भी आएगा। सॉरी भूल गए मैं, कहानी में गलती हो गई। देखो वापस, मुरैना, भिंड, दतिया, शिवपुरी, अशोकनगर, सागर, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, यहाँ पे पन्ना भी आता है। सागर का पानी पिलाता है पन्ना, सतना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। अब 14 हो गए। चलो उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी और कुछ ना कुछ आपने इस वीडियो के माध्यम से सीखा होगा और आपके जीवन में थोड़ा सा परिवर्तन आएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अभी बिल्कुल लाइक करके जाना भाई। आपके लाइक से मुझे उत्साह मिलता है, एनर्जी आती है, क्योंकि दिन भर ऑफलाइन क्लास लेता हूं। दिन भर मतलब कम से कम मैं 8 से 9 ऑफलाइन क्लास लेने के बाद 9 बजे आपके सामने आता हूं। तो बड़ी हिम्मत चाहिए होती है मुझे, बड़ा जोश चाहिए होता है कि आप लोगों को मैं ऑनलाइन पढ़ा पाऊं, क्योंकि दिन भर इतना थक जाते हैं यार, इतना ऑफलाइन क्लासेस रहती हैं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए आता हूं। तो आप लोगों का जो प्यार है, जो आप लोग मेरे वीडियो को पसंद करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, ये मुझे खींच लाएगा। नहीं तो दोस्तों क्या है, इतना थकने के बाद ना, इतनी थकावट हो जाती है पढ़ाने के बाद, ऐसा लगता है कि बस अब बिस्तर मिलो और सो। तो आप लोग चाहते हो कि ये जोश जुनून बरकरार रहे और आपको मैं बहुत अच्छे से पढ़ा पाऊं, तो आप लोग बस अपना प्यार बनाए रखें, वीडियो को लाइक करते रहें और हो सके तो अपने दोस्तों को शेयर जरूर करना। गुड नाइट, जय हिंद, मिलते हैं दोस्तों कल इसी टाइम पर।